अरे रे रे रे, अरे कलमुही, पता नहीं मैंने इस गांव की लड़की को लाकर कौन सी बड़ी मुसीबत बुला ली है। हाँ देखो तो अभी तक खाना नहीं बना है। हाँ कैसे खाएंगे तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारा पति? अम्मा रोज तो घर में ही खाते हैं, एक दिन बाहर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अरे रे रे, देखो तो कैसे जुबान चलती है, एकदम लप लप। हाँ बाहर खा लेंगे, तुझे लाने का क्या फायदा हुआ अगर खाना बाहर ही खाना होगा तो। हाँ मैंने तो कभी नहीं सोचा था। हाय 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 हाय, क्या किस्मत है मेरी। हाँ मैंने कभी नहीं सोचा था बहू के रहते किसी को बाहर खाना पड़ेगा। तुझे शर्म नहीं आ रही ये बोलने में? अम्मा बार बार एक ही बात क्यों कहती हैं आप? मैं तो सारा काम करती ही हूँ, फिर भी आप सुनाती रहती हैं। अरे करमजली, चूल्हे पे आग जल रहा है, कुछ अभी तक तूने चढ़ाया नहीं है और ये सारी बातें कह रही है। हाँ तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मेरे पास आंखें नहीं कंचे हैं। अरे मीनू सुनो, मैं जा रहा हूँ लड़की देखने के लिए, निकलता हूँ अब। अरे रे रे, कुछ खा लो, मुंह में कुछ डाला नहीं, घर से बाहर जा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। अरे नहीं, अभी मुझे कुछ खाने को मन भी नहीं कर रहा है, इतनी सुबह सुबह। जाता हूँ मैं, देखूंगा। सुनो रास्ते में ना थोड़ा बहुत ही खाना, लड़की वालों ने तो अच्छा इंतजाम करके रखा होगा, बहुत तरह की मिठाइयाँ होगी, नाश्ता होगा, खाना होगा, वहीं पे खा लेना, परेशान मत होना, ठीक है ना? हाँ हाँ मैं खा लूंगा, परेशान नहीं होऊंगा। देखो अच्छे से इस बार लड़की देखना, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, ये तो किसी काम की नहीं है। और सुनो सब कुछ अच्छे से फाइनल करना। हाँ भाई, मैं सब कुछ देख के तुम्हारे अनुसार ही फाइनल करूँगा, अब परेशान मत हो। अब मुझे जाने दो, यहीं पे देर करा दोगी तो और देर होती चली जाएगी। हाँ हाँ जाओ ना, मैंने कौन सा तुम्हें रोका है। अरे करमजली, अभी तक आग जल रहा है, इस पे हांडी नहीं चढ़ाएगी क्या? सब आग यूं ही बर्बाद करेगी। बाप के घर से लेकर आई थी क्या? अम्मा आप अपने कमरे में जाइए, आपको सही समय पे खाना मिल जाएगा। अरे वही तो सोच रही हूँ, बेटे ने खाया नहीं, पति ने खाया नहीं, अब ऐसा लग रहा है तू मुझे भी नहीं देगी। अम्मा आप चुपचाप घर चले जाइए, अपने कमरे में बैठिए, मैं समय पर खाना पहुँचा दूंगी। जा रही हूँ, समय पे खाना मिल जाना चाहिए। पता नहीं मैंने कौन सा भूल करा है, सब कुछ तो अच्छे से करती हूँ, फिर भी अम्मा को पसंद नहीं आती मैं। देखो भाई, मुझे तो तुम्हारी बेटी पसंद है, अब तुम बताओ भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरी इकलौती बेटी है, जो कुछ है उसका है, मैं तो अच्छा खासा खर्चा करूँगा, लेकिन अब आप लोग बताइए, आप लोग क्या लेन देन करेंगे? बेटा तुम्हें तो पसंद है ना चिंटू? मुझे तो लड़की बहुत पसंद है, क्यों भैया मंटू? तुझे पसंद है तो मेरी बात तो छोड़ना, रखना तुझे है, ब्याह तुझे करना है, मुझसे क्यों पूछ रहा है? अब वैसे लड़की अच्छी है, मुझे पसंद है, लेकिन ये लेन देन की क्या बात है? मुझे लेन देन नहीं चाहिए, हमारे पास ठीक ठाक पैसे हैं। क्यों बाबा? अरे लेकिन आप ही समझाइए ना। बाबू देखो, लेन देन तो हमेशा से चलता आया है, कोई नया थोड़ी है, लेन देन की बात तो होनी ही चाहिए। नहीं, मुझे बिना लेन देन के ब्याह करना है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। अरे बाबा, मैं ब्याह तभी करूँगा जब आप पैसे नहीं लेंगे। और ओह क्या बोलूं, ठीक है फिर, अब जब लड़का ही कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सब बढ़िया, क्या बड़े बाबा, जब वो कह रहा है तो छोड़ ही दो ना,
और फिर छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं है। अरे वाह वाह, तब तो ये ब्याह पक्का हो गया। अरे कहाँ हो, सुनती हो, मिठाइयाँ तो लेकर आओ। अरे वाह, आपके यहाँ का रसगुल्ले तो बड़े अच्छे हैं। हाँ, ब्याह में और भी खातिर करूँगा मैं, अब बहुत अच्छे से करूँगा, अब परेशान नहीं होना। अरे रे, क्या कह रहे हो? नास पीटे की तरह काम करके आए हो, बिना दहेज के शादी? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं ये शादी नहीं होने दूंगी? मुझे चाहिए 50,000 मोहरे और साथ में अच्छा खासा सामान। अम्मा, ये क्या बकवास किए जा रही हो? हमारे पास पैसों की क्या कमी है? 50,000 लेकर क्या करोगी तुम? अरे रे, जो भी करूँगी, हाँ तुझे बताकर करूँगी क्या? मुझे 50,000 मोहरे चाहिए, तभी ये ब्याह होगा। अम्मा तुम भी सुन लो, मैं बिना लेन देन के ब्याह करने वाला हूँ, वरना बोल दो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं करना ब्याह। अम्मा, ब्याह उसे करना है, रखना उसे है, आप क्यों इस तरीके से कर रही हैं? अरे रे, चुप कर तू तो ना गुजरी है ही, मेरे आगे के रास्ते को बंद मत कर। देखो अम्मा, मुझे लगता है तुम्हें जिद नहीं पकड़नी चाहिए। ना, मैं नहीं करूँगी ये शादी, जाओ मना कर दो जी। अरे एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, वो अमीर है और उसकी इकलौती बेटी है। अरे जो कुछ भी है वो तो उसी का होगा ना, आज नहीं तो कल सारी दौलत उसकी बेटी की होगी, और बेटी की हुई मतलब हमारी हुई, इसलिए दिमाग मत लगाओ। मैं तो यही कहूँगा, अब बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम बोलोगी तो मैं मना कर दूंगा। हाँ माँ, बाबा ठीक ही कह रहे हैं, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। अरे रे, ये तो दुविधा में डाल दिया तुम लोगों ने। देखो ठीक है फिर, चलो ये भी ठीक है, अब ब्याह की तैयारियां करो। सुनो जी, कोई रहने न सके, और सुनो, अपनी बेटी को न्योता सबसे पहले भेज दो। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी को न्योता भेज देंगे, बेटी जमाई पहले ही आ जाएगा। सुनो मंटू, देखो भाई, कोई छूटना नहीं चाहिए, एकदम लिस्ट पक्के से बनाओ, आखिरी ब्याह है, बढ़िया से हो, धूम से हो। हाँ बाबा, मैं पूरा लिस्ट बनाता हूँ और सारी तैयारियों में आपकी मदद करता हूँ। चलो चलो। अरे देखो तो क्या सज गया है ये हवेली, हाय हाय कितना सुंदर दिख रहा है। अरे सुंदर दिख रहा है तो तेरे बाप का है, मेरा थोड़ी है। तू यहाँ से कुछ खास तो लेके आई नहीं, देख रही है कितने अमीर हो गए हैं तेरे घर वाले। अरे चुप करो तुम, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलोगे तुम्हारी असलियत निकल कर बाहर आ जाएगी। अम्मा, ओ अम्मा। अरे रे, मेरी बिटिया आ गई तू? हाँ अम्मा, आ तो मैं गई। सुना है तुम्हारी दूसरी बहू बड़े अमीर घराने से आ रही है। अरे रे, बस ये दूसरी वाली भी बड़ी वाली की तरह बुद्धू निकले। बड़ी वाली को तो मैंने जो नचा कर रखा है, जैसा कहती हूँ वैसा ही करती है, एकदम बुद्धू है। अम्मा, बुद्धू नहीं है वो, देख लेना किसी दिन जब उसकी जुबान खुलेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। और ये नई वाली, अरे रे, नई वाली क्या कर लेगी, देखना किसी दिन दोनों ना मिल जाए। अरे रे, तुझे क्या लगता है तेरी अम्मा ने बाल सफेद धूप में करे हैं? वो मार मारूंगी कि दोनों समझ में आ जाएगा। चलो तुम छोड़ो, बहुत दिन बाद आई हो। अरे कहाँ हो? अरे आ गए जमाई बाबू, चलो चलो घर के अंदर चलो। हाँ ससुर जी, आ गया, बस आपने बुलाया, आऊंगा कैसे नहीं।
मुझे बहुत थकान लग रही है, मुझे अंदर चलना है। अरे रे रे, इतनी जल्दी क्या है, रुको यहीं पे। अम्मा, ये तो अभी से जुबान लड़ा रही है। अरे नहीं नहीं, जुबान क्यों लड़ाएगी, ठहरो, मुंह मीठा कर लो, फिर तुम अंदर आना छोटी। ये लो शरबत पी लो, मुझे ना बहुत थकान हो गई है, मुझे अंदर चलना है। अरे रे रे, ठहर जाओ, खूब जुबान चल रही है तुम्हारी, कल से देखूंगी क्या काम में भी वैसा ही जुबान चलता है या नहीं, काम में हाथ चला पाएगी कि नहीं। सासू माँ, मेरा हाथ भी चलता है और मुंह भी चलता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्मा, ये तो खूब बोलती है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ अब अंदर। बड़ी बहू, इसे अपना कमरा दिखा देना। ठीक है अम्मा। दीदी, बाप रे बाप, क्या सास है ये, आते ही इसने मेरा भेजा घुमा दिया। तुम इतने सालों से यहाँ कैसे रह रही हो, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। अरे ये सब कुछ मत बोल, अगर अम्मा के कानों में पड़ गया तो बस बिना बात की मुसीबत हो जाएगी। चल मैं जा रही हूँ, सबके लिए खाना निकालना है। अरे दीदी तुम बैठो ना मेरे साथ बैठकर बातचीत कर, बाकी कोई खाना निकाल लेगा, तुम परेशान मत हो। दीदी मैं नहीं जाऊंगी तो कोई काम भी नहीं होगा, सब लोग बैठे पड़े हैं मेरे इंतजार में, चलो मुझे जाने दो। अरे क्या कर रही हो यहाँ पे बड़ी भाभी? हाँ, कानाफूसी कर रही हो, सुरफुर गुरफुर कर रही हो, क्या सिखा रही हो छोटी को? अरे नहीं नहीं, मैं क्या सिखाऊंगी, इसे थोड़ा नया जगह है ना, ताई थोड़ा डर लग रहा है, इसीलिए ये मुझे बैठने को कह रही थी। जाओ जाओ, अम्मा बुला रही है, वहाँ पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अच्छा जाती हूँ मैं, और डरने की क्या बात है? हाँ, घर में क्या सांप बिल्ली घूम रहे हैं जो डर रही है? अम्मा देख लो, दो बहुएं आ गई है, काम करेंगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अरे रे रे, मीनू नाम है मेरा, यूं ही नहीं है, मैं तो अच्छों को ठीक कर दूं। ए गंगू, गंगू। हाँ मालकिन, सुन, तुझे कल से आने की जरूरत नहीं है। कि क्यों मालकिन? अरे दो बहुएं आ गई हैं, काम तू करेगी और पैसे लेगी, मुझे क्या फायदा? अब घर में बहुत सारे लोग हैं, मिलजुल कर सारे काम हो जाएंगे। अब जा। अम्मा बर्तन सारे पड़े हुए हैं, ये कब धुलेंगे? ये नहीं धुलेंगे तो फिर मैं खाना कैसे बनाऊंगी आगे? अरे रे रे, दो हो, गंगू को मैंने छुट्टी दे दी है, अब घर के सारे काम आपस में बांट लो। हाँ, तू क्यों करेगी? छोटी करेगी बर्तन और तू करेगी चूल्हा चौका। लेकिन अम्मा उसका ब्याह तो कल ही हुआ है। अरे रे रे, दहेज में तो कुछ लेकर आई नहीं है, काम काज में भी हाथ नहीं लगाएगी क्या? अम्मा वो अरे रे, समझ रही हूँ, तुझे लगता है डर बताने में, कोई नहीं, छोटी बहू को बुला, मैं बताती हूँ। ठीक है अम्मा। छोटी, ओ छोटी जरा इधर आना। हाँ दीदी, देखो अम्मा क्या कह रही है। अरे रे रे, देखो बहू, अब घर संसार संभालना सीख लो, बड़ी बहू के साथ मिलकर रहो, वो जैसे जैसे जो काम बोले वो काम करती जाना, ठीक है ना? हाँ, अब तुम दोनों लड़ाई भी मत करना, जहाँ सुख होता है वहीं शांति होती है और समृद्धि भी होती है। नहीं नहीं, हम लोग क्यों झगड़ा करेंगे, मैं तो दीदी को बहुत पसंद करने लगी हूँ, मैं दीदी की बात मानूंगी, आप लोग परेशान मत हो। पता है दीदी, आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में तो मुझे लग रहा था पता नहीं इस घर में कैसे रहूंगी कैसे नहीं, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है। जा तू सबको खाने पे बुला ला, खाना बन चुका है। अरे वाह, क्या मजेदार खाना बना है और जल्दी भी बना है, अब मजा आ गया। चलो अब घर में समय पर सब खाना मिलेगा, ये जरूरी था। हाँ बाबा, खाना भी स्वादिष्ट है। अम्मा कल सुबह तो मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन मैं सोच रही थी तुझे बता दूं, देखो दोनों बहुत ही मिलजुल कर रह रही हैं, किसी दिन तुम्हारा तख्ता पलट ना हो जाए, हाँ जान लो। अरे रे रे, मीनू नाम है मेरा, देखना दोनों को मैं अलग अलग कर दूंगी, तू परेशान मत हो।
बड़ी बहू जरा छोटी बहू को भेज देना। अच्छा ठीक है अम्मा। देख बड़ी की बात सारी मत मानना, वरना सारे काम तुमसे ही करवाती रहेगी वो। और छोटी बहू अगर बड़ी कुछ बताए तुम मुझे बता देना। ठीक है अम्मा, बता दूंगी, मैं आपकी ही बात सुनूंगी। अच्छा तो अम्मा ने तुमसे ऐसा कहा? देखो ये अम्मा तुमसे ऐसा कह रही है, मुझे भी बुलाकर तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है। दीदी मुझे तो लगता है अम्मा लड़वाना चाहती है। क्यों ना अम्मा की अकल ठिकाने लगाए जाए। वो कैसे? चलो मैं बताती हूँ। अम्मा अब इस घर में हमें मिलकर नहीं रहना है, अलग अलग रहना है। अरे रे अलग अलग रहना है तो अच्छी बात है, रहो दोनों भाई अलग अलग, अपना अपना घर संसार अपने अपने से बसाओ। बड़ी बहू ने तो सामान बर्तन लाया था, छोटी बहू ने कुछ नहीं लाया था दहेज में, तो वो लेकर आएगी और अपना संसार बसाएगी। हाँ अम्मा ठीक है, मैं भी राजी हूँ, लेकिन अम्मा और बाबा को मैं अपने पास नहीं रखूंगी। अरे ये क्या बात हुई? हम लोगों को क्यों बांटना चाहती हो? ये घर तो मेरा है। अम्मा अब ये घर आपका नहीं रहा, अब जब सब कुछ बटेगा तो आप दोनों का भी बंटवारा होगा। मैं तो नहीं आपको रखने वाली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अरे ये क्या बात हो रही है? अरे तुम लोग हम दोनों को क्या सड़क पर ला दोगे? अरे रे ये क्या कह रहे हो? हम तो तुम्हारे माँ बाप हैं, हम दोनों को कहाँ भेजोगे? हाँ तुम दोनों में से कोई हमारा दायित्व नहीं लोगे? हम दोनों तो बूढ़े हो रहे हैं। मैंने कहा था तुम्हें, तुमने सुना नहीं? लगता है तुमने दोनों बहुओं के बीच में जो लड़ाई के बीज बोए उसी का असर है। हाँ हमने तय कर लिया है, हम आप लोगों को नहीं रखेंगे। अरे रे ये तो मुसीबत हो गई, मैंने बड़ी गलती कर दी, दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, वो गड्ढा तो खुद मेरे ऊपर गिरा। अम्मा हम लोग मजाक कर रहे थे, एक नाटक का हिस्सा था, लेकिन आपने जो किया वो गलत किया। ये एक परिवार है और हमें परिवार की तरह रहना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहिए। वही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी। अरे रे माफ कर दे बिटिया, कभी कभी छोटों से भी सीख मिल जाती है। मुझे सीख मिल गई, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं है अम्मा, हम लोग आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। बारिश में कालू कौवा उड़ा जा रहा था। आज फिर वो किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाने के चक्कर में था। मैं कौवा काले रंग का, मैं कौवा काय काय करके उड़ता जाऊं, सबको मैं उल्लू बनाऊं, हो रहा मिट्ठू तोता। ऐसे गाना गाता कालू कौवा मिट्ठू के पास जाता है। मिट्ठू अपने छाते के नीचे बैठा अपने घोंसले में अमरूद खाने की तैयारी में था। रुको मिट्ठू, तुम यहाँ बैठे अमरूद खा रहे हो और वहाँ चिड़िया का घर टूट गया है, जाकर उसकी मदद करो। नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो कुछ बिना सोचे ही मिट्ठू तोता अपने घोंसले से भागता है। वाह रे कालू, बहुत चतुर हो तुम। कौवा वो अमरूद उठाता है और भाग जाता है। चिड़िया का घर तो अच्छा भला है। मिट्ठू चिड़िया के दरवाजे को खटखटाता है। मिट्ठू क्या हुआ, ऐसी बारिश में आप यहाँ? कौवे ने मुझे बताया कि तुम्हारा घर टूट गया है और तुम्हें मदद की जरूरत है। नहीं मिट्ठू, मेरा घर तो अच्छा भला है, उसने जरूर तुमसे झूठ बोला होगा। मेरा अमरूद वो खा जाएगा। मिट्ठू ऐसे शोर मचाता हुआ वहाँ से भागता है। खा गया, दुष्ट कौवा मेरा अमरूद खा गया, मैं भी छोड़ूंगा नहीं दुष्ट कौवे को। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को एक पेड़ पर मीठा फल लगा हुआ मिलता है। कौवा वो फल तोड़ लेता है। आज तो मिट्ठू का अमरूद खाकर पेट भर गया, ये फल मैं कल खाऊंगा, बहुत मजा आएगा।
कौवा घर चला जाता है। बारिश में रात होने का पता ही नहीं चलता। रात कब हो जाती है। कौवा आराम से वो मीठा फल अपने घोंसले के पास रखकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। बहुत भूख लगी है। मैं आज कौवे को उल्लू बनाता हूँ, जैसे उसने मुझे कल बनाया था। ये सोचकर मिट्टू कौवे के घर की तरफ उड़ता है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। मिट्टू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। ये कौन आ गया सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने। मिट्टू, तुम यहाँ क्या काम है। कौवे कौवे जल्दी जाओ, चिड़िया ने मीठी खीर बनाई है, जाकर तुम भी खा लो। क्या मीठी खीर, मैं अभी जाता हूँ। कौवा तो अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर वहाँ से भागता है। अब देखता हूँ इस चोर के घर से मुझे क्या मिलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। बताओ बताओ कौवे भैया, अब मुझसे क्या झूठ बोलोगे। किसका घर टूटा है आज। मुझे मिट्टू ने बताया है कि आपने मीठी खीर बनाई है आज और मुझे बुला रही हो। मुझे जल्दी से मीठी खीर दे दो। चल भाग यहाँ से, काला कौवा कहीं का। बारिश में सबको तंग करने आ जाता है। मेरे पास नहीं है मीठी खीर। क्या, तो मिट्टू ने मुझसे झूठ बोला। मेरा मीठा फल। ऐसा कहते हुए काला कौवा वहाँ से भागता है। बहुत मजे का था ये फल, मजा ही आ गया। कौवे का मीठा फल खाकर मिट्टू वहाँ से चला जाता है। कौवा भी बहुत तेजी से घर की तरफ जा रहा था। वो घर पहुँच जाता है। नहीं है मेरा मीठा फल, नहीं। वो मिट्टू का बच्चा मुझे उल्लू बना गया और मेरा फल खा गया। कौवा बैठकर रोने लग जाता है। फिर शाम को चिड़िया अपने घर में मीठी खीर बनाती है। वो सबको बुलाती है। बुलबुल, मेरे घर आ जाओ, मैंने मीठी खीर बनाई है आज। मिट्टू भी आ जाता है। कबूतर चाचा भी पहुंच चुका था। सब मिलकर मीठी खीर खा रहे थे कि बाहर आकर कौवा बोलता है। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे भी कुछ खाने को दो। वो मिट्टू का बच्चा मेरा मीठा फल खा गया है। खिड़की से मिट्टू बोलता है। अगर दूसरों को पागल बनाओगे तो कभी तुम खुद भी बन सकते हो पागल। चल भाग यहाँ से। कौवा बारिश में बैठा रो रहा था। फिर चिड़िया उसे घर के अंदर ले आती है। कौवे भैया, ऐसे मिलजुल कर ही रहने में जिंदगी का मजा है। अब कभी भी आप किसी से झूठ न बोलना। फिर कौवा अपने किए हुए सब पक्षियों से माफी मांगता है और फिर कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जंगल में इन दिनों डॉक्टर कबूतर के पास बहुत रश था। बीमार पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। जंगल में हैजे और मलेरिया की फूट पड़ी हुई थी और जंगल का कोई ऐसा घर न था जिसका कम से कम एक सदस्य दोनों बीमारियों में से कोई एक बीमारी ना हो। मिट्टू राजा भी जंगल के हालात की वजह से बहुत परेशान था। मिट्टू राजा डॉक्टर कबूतर को अपने पास बुलाता है। डॉक्टर कबूतर, बीमार पक्षियों को फ्री दवाई दी जाए। मरीज किसी भी वक्त आए उसका चेकअप जरूर किया जाए। बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। डॉक्टर कबूतर दोबारा अपने क्लिनिक चला जाता है। बुलबुल का बच्चा बुलबुला बुखार से नढाल था। पास ही उसकी माँ बुलबुल भी परेशान बैठी थी। क्या हो गया मेरे हंसते खेलते बच्चे को। बुलबुल बहन, आप परेशान ना हो, ये जल्द ठीक हो जाएगा। बस आप इसका ख्याल रखें और इसको अच्छे अच्छे फल खिलाएं। और हाँ, बुखार कम होते ही खेलने ना लग जाए, वरना फिर थककर बीमार पड़ जाएगा। ठीक है डॉक्टर भैया। अगला नंबर टुन्नी चिड़िया की बेटी गुड़िया का था। उसे हैजा हो गया था। आप इसे ये दवाई दें और पानी उबालकर इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इलाज तोता का आता है।
डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बार बार क्यों बेहोश हो जा रहा है? जरा देखे इसे क्या हो गया है। इसे बुखार है और बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है, जिसकी वजह से ये बार बार बेहोश हो रहा है। फिर कौवी रोती हुई आती है। डॉक्टर भैया जरा जल्दी मेरे साथ चले, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। फिर डॉक्टर कबूतर अपना सामान लेता है और गोरी कौवी के साथ उनके घर जाता है। ओह नो, घर में ये हर तरफ किस किस्म की बदबू आ रही है। कूड़े की ढेर क्यों जमा कर रखे हैं आपने? जग्गू के मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। इसे क्लिनिक लेकर जाना होगा, यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। फिर डॉक्टर अंकल जग्गू को अपने क्लिनिक लेकर जाता है और उसका इलाज करता है। सारा जंगल ही गंदा पड़ा हुआ है, हर तरफ कूड़ा करकट है। मुझे मिट्टू राजा से मिलना पड़ेगा। फिर डॉक्टर अंकल मिट्टू राजा के पास जाता है। राजा जी, जब तक जंगल को साफ न किया जाए तब तक हम इन बीमारियों को खत्म नहीं कर सकते। जगह जगह खराब पानी बीमारियां पैदा कर रही है। डॉक्टर कबूतर, पानी कैसे बीमारियां पैदा कर सकता है? राजा जी, पानी में मच्छर पैदा होते हैं जो कि टाइफाइड, बुखार और बहुत सी बीमारियों की बीज पैदा करती है। अच्छा, मैं अभी साफ सफाई करवाता हूँ जंगल की। फिर मिट्टू राजा पूरे जंगल को साफ करवाता है। राजा जी, जंगल में पानी का तालाब एक ही है। पानी पीने के लिए अलग, नहाने के लिए अलग और कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए अलग अलग तालाब बनाए जाए, ताकि पीने का पानी साफ रहे और एक ही जगह रस न हो। फिर मिट्टू राजा तालाब बनवाने का हुक्म देता है और कुछ ही दिनों में तालाब बन जाते हैं। अब सारा जंगल महक जाता है और सारी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। फिर मिट्टू राजा सारे पक्षियों को अपने पास जमा करता है और उनसे कहता है, तमाम पक्षी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सफाई का खास ख्याल रखेंगे। जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जंगल से सारी बीमारियां खत्म हो गई है। इसी खुशी में शाम को सब पक्षियों की दावत है मेरी तरफ से। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और उस जंगल के पक्षी खतरनाक बीमारियों से बच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखें, इससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।